हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक अमरावती बुटीक चैनल पर। फ्रेंड, मैं आज शेयर करने वाली हूँ डिजाइनर 3 पीसेस प्रिंसेस कट की ब्लाउज की कटिंग करूँगी एंड स्टिचिंग। ब्लाउज का साइज है 36, वेस्ट साइज है 32। पहले हम पेपर पर कटिंग करेंगे। हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। पहले ब्लाउज की लेंथ लेंगे 15 इंच मार्जिन को लेकर। ब्लाउज हमारी तैयार होगी 14 इंच पर। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, हाफ इंच अंदर की तरफ से लेंगे आई और हुक के लिए। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। शोल्डर है 12, उसका हाफ लेंगे 6 इंच। आर्म होल लेंगे 6 इंच। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे बॉक्स की तरह। ब्लाउज साइज है 36, उसका चौथा भाग लेंगे 9 इंच। 2 इंच मार्जिन के लिए। कमर साइज है 32, उसका चौथा भाग लेंगे 8 इंच। 1 इंच टक्स के लिए, 2 इंच मार्जिन के लिए। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। आर्म होल लेंगे 1.5 इंच, बैक के लिए 1.5 इंच रहेगा। अब अंदर की तरफ इस तरह से गोलाई कर देंगे राउंड शेप में। नेक लेंगे 2.5 इंच। नेक की लंबाई 10.5 इंच लेंगे। अब यहाँ से लाइन ड्रॉ करके यहाँ पर हम मिला देंगे इस तरह से, जहाँ पर हमने डॉट का निशान लगाया था। आप कोई सा भी डिजाइन बना सकते हैं फ्रेंड। अब यहाँ से हम टक्स के लिए लेंगे, फोल्ड कर देंगे 4 इंच पर लंबाई लेंगे। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे, हाफ इंच दोनों तरफ से ले लेंगे। हाफ इंच नीचे की तरफ से ले लेंगे ताकि हमारा शोल्डर गिरे ना। फ्रेंड, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड, कि ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे फ्रेंड। अब इस तरह से पेपर को हम कट कर देंगे। इस तरह से हमने पेपर को कट कर दिया है बैक पार्ट की। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। पेपर को इस तरह से हम डबल फोल्ड करेंगे। इस तरह से बराबर में हम फोल्ड कर देंगे। ब्लाउज की लेंथ लेंगे 16 इंच। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। शोल्डर है 12, उसका हाफ लेंगे 6 इंच। आर्म होल लेंगे 6 इंच। अब यहाँ से हम नाप लेंगे। अब इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे बॉक्स की तरह। आर्म होल लेंगे 1 इंच। फ्रंट के लिए 1 इंच रहेगा, बैक के लिए 1.5 इंच रहता है। ब्लाउज साइज है 36, उसका चौथा भाग लेंगे 9 इंच। 2 इंच मार्जिन के लिए। कमर साइज 32, उसका चौथा भाग 8 इंच लेंगे। 2.5 इंच टक्स के लिए, 2 इंच मार्जिन के लिए। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। नेक लेंगे 2.5 इंच। नेक की लंबाई हम लेंगे 9.5 इंच। अब यहाँ से लाइन ड्रॉ करके यहाँ पर हम मिला देंगे लेकर
जहाँ पे हमने डॉट का निशान लगाया था। अब शोल्डर से हम लेंगे बेल्ट 13.5 इंच पर। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। शोल्डर से टक्स पॉइंट लेंगे 10 इंच पर। ब्लाउज का 10वां भाग लेंगे 3.6। नीचे से 3 इंच लेंगे। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे 2.5 इंच यहाँ पर टक्स के लिए लेंगे। अब यहाँ से लाइन ड्रॉ करके जहाँ पर हमने डॉट का निशान लगाया था उस लाइन पर हम मिला देंगे इस तरह से। अब ऊपर से लाइन ड्रॉ करके आर्म होल के साइड ले जाएंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर हम नाप लेंगे बराबर में। अब ऊपर डॉट का निशान लगा देंगे। 1/2 इंच ऊपर की तरफ लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। अब यहाँ से हम लाइन ड्रॉ करेंगे, पेपर को ओपन कर देंगे, इस तरह से खोल देंगे। अब हम यहाँ से 4 इंच पर लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से लाइन ड्रॉ करके यहाँ पर बेल्ट की से हम मिला देंगे। इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ कर दिया है। अब शोल्डर से 1/2 इंच तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे कि ताकि हमारा शोल्डर गिरे ना। अब हम पेपर को कट करेंगे। अब एक्स्ट्रा पेपर को यहाँ से कट करके हमने निकाल दिया है। 8 इंच कमर साइज है, 2.5 इंच टक्स के लिए। अब यहाँ से इस तरह से कट कर देंगे, ये स्टिचिंग में बराबर में आ जाएगा। अब हम अस्तर को कट करेंगे। अस्तर को डबल फोल्ड किया है। अब ऊपर से पेपर को रख देंगे सभी पार्ट को। अब चारों तरफ से चौक से निशान लगा देंगे, इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। हाफ इंच एक्स्ट्रा लेकर स्टिचिंग के लिए लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हमने चारों तरफ से निशान लगा दिया है। अब हम अस्तर को कट करेंगे। ये लाइन रहेगा स्टिचिंग के लिए। इस तरह से अस्तर और फैब्रिक कट होकर तैयार हो गया है।
अब इसे स्टिचिंग करेंगे। इस तरह से अस्तर और फैब्रिक को ऊपर से इस तरह से अस्तर को हम रख देंगे, सीधी साइड में अस्तर को रखेंगे। अब नेक के किनारे साइड में सिलाई करेंगे। अब अस्तर को इस तरह से पलट देंगे। अब अस्तर के किनारे साइड में ऊपर से सिलाई करेंगे, सीधे साइड में इस तरह से सिलाई करते हुए जाएंगे। अब अस्तर को इस तरह से पलट देंगे। अब हम चारों तरफ से सिलाई करेंगे अस्तर के साइड में। इस तरह से किनारे साइड में सिलाई करते जाएंगे। फैब्रिक को इस तरह से बराबर में लेते हुए दूसरे पार्ट पर भी उसी तरह से सिलाई करेंगे। इस तरह से हमने चारों तरफ से सिलाई कर दिया है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकालेंगे। इस तरह से हमने फैब्रिक को सिलाई हो गया है। अब हम प्रिंसेस ब्लाउज को आर्म होल के साइड से इस तरह से रख के अटैच करेंगे। इस तरह से बराबर में रखकर सिलाई करते हुए जाएंगे। इस तरह से सेट करते हुए जाएंगे कि छोटा बड़ा ना हो फैब्रिक। देखिए फ्रेंड, कितना अच्छा लग रहा है, कप की तरह उठा उठा है। अब हम दूसरे पार्ट को भी उसी तरह से अटैच करेंगे। इस तरह से हमने दोनों पार्ट को अटैच कर दिया है। अब हम प्रिंसेस ब्लाउज को इस तरह से दोनों को रखकर अटैच करेंगे। ऊपर से इस तरह से रखकर सिलाई करेंगे। इस तरह से हमने अटैच कर दिया है प्रिंसेस ब्लाउज को। अब हम प्रिंसेस ब्लाउज को बेल्ट में इस तरह से रख के अटैच करेंगे। ऊपर से इस तरह से सिलाई करते हुए जाएंगे। इस तरह से सेट करते हुए जाएंगे। देखिए फ्रेंड, 3 पीसेस प्रिंसेस ब्लाउज डिजाइनर ब्लाउज बनके तैयार हो गया है। कितना अच्छा लग रहा है, कम समय में बनकर तैयार हो गया है। फ्रेंड, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें फ्रेंड।
बाय फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। टेक केयर।